Subscribe my channel and hit the bell icon. Hello students and welcome back to our channel. Learn on your screen. Today's topic is statistics of class 10 exercise 14.4. In previous video we have covered mean, mode and median. Today we are going to do graphical representation of cumulative frequency distribution, as you have seen, which are read in the board. What is graphical representation? The same thing which we have done by calculation, but we do here by graph. आप लोगों ने पहले ही ग्राफ्स काफी किए हैं, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, पाई ग्राफ, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं. सेम चीज हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे. क्यों? ग्राफ जो है अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को वर्ड्स के मुकाबले में. ये कैलकुलेशन कम कर देगा. हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली बाय ग्राफ हमें वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सेम चीज निकालेंगे बट बाय ग्राफ्स. चलो स्टार्ट करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑगिव. इसे इस तरह से भी कहते हैं ऑगिव रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. ऑगिव रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेम मीनिंग है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही मीनिंग है ऑगिव. अब क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, हमें दो तरह से पूछा जाता है. हमें लेस देन और मोर देन टाइप, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप. इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें पूछी जाती हैं, लेस देन, मोर देन. ठीक है. तो जब फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लेस देन दिया है. लेस देन लिया है तो हमें अपर, जब हमें दो पॉइंट्स याद रखने हैं, जब हमें लेस देन टाइप ऑगिव दिया है, लेस देन टाइप ऑगिव, तब हमें क्या निकालना है? अपर लिमिट निकालनी है. ठीक है. और दूसरा पॉइंट, अगर हमें मोर देन टाइप दिया है तब हमें लोअर लिमिट, ठीक है, हमें अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट. ये क्वेश्चन दो तरह से ही आते हैं. ठीक है. और कई बार सेम क्वेश्चन में दोनों चीजें निकालने को बोल दी जाती है. तो मैं आज इस वीडियो में दोनों चीजें कवर करूंगी. लेस देन भी कवर करूंगी और मोर देन भी कवर करूंगी. अगर अलग अलग क्वेश्चन में आए तो अलग अलग करना है. अगर सेम क्वेश्चन में दोनों चीजें बोल दी गई हैं तो आपको वो दोनों क्वेश्चन सेम निकाल के एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखने हैं. तो एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री. ठीक है. 50 वर्कर्स हैं फैक्ट्री के, तो उनकी डेली इनकम क्या है? जो 100 से 120 तक है उनकी 12 है. 12 वर्कर है जिनकी 100 से 120 तक है. 14 ऐसे वर्कर है जिनकी 120 से 140. सेम सिमिलरली इसी तरह से ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए और ये उनकी डेली इनकम दी है. तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से. तो मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है. और क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप. तो पहली टाइप कौन सी बोल रहा है? लेस देन टाइप. तो इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? लेस देन टाइप. तो लेस देन टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें अपर क्लास लिमिट निकालनी होगी. ठीक है. ये याद रखना है, दो पॉइंट जो भी बताएं. पहले हमें इस टेबल को प्रिपेयर करना है, इसकी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ठीक है. हमें अपर निकालनी है. तो कैसे करना है? सोल्यूशन इस तरह से क्वेश्चन दिया, आपको प्रिपेयर करना है. ये ग्राफ दिया आपके पास, क्या था पहले? डेली इनकम है हमारे पास, किसमें? रुपीज में. हमें अपर लिमिट निकालनी है. इसको आप अपर लिमिट भी कह सकते हो, अपर क्लास लिमिट. तो अपर क्लास लिमिट में हमें क्या करना होता है? लेस देन, मतलब 100 और 120 के बीच में. तो ये क्या होगा? फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? लेस देन कितना दिया है? फिगर किसमें? 120 से कम है 100. ठीक है. जो 120 से कम लेते हैं वर्कर. तो नेक्स्ट क्या निकालनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट हमारी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. पहली क्या है? लेस देन 120.
तो 120 पे कितने वर्कर हैं? जिनको 120 से कम मिलती है 12 वर्कर है। नेक्स्ट हमारी कितनी आ गई? लेस देन कितने से? 140 से। लेस देन 140, 120 रुपये से कम सैलरी वाले कितने वर्कर हैं? ये पहले वाले प्लस ये दोनों मिलकर हो गए जिनकी सैलरी 140 रुपये से कम है। 12 प्लस 14 कितने हो गए? 26। ठीक है, तो ये क्या हम निकाल रहे हैं? अपर क्लास लिमिट की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको ऐड करते चलना है, जो मीडियन निकालते समय करते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेस देन 160। अब 160 में आपका कितना आ गया? ये 26 आ गया। नेक्स्ट कितना आ गया? 8 ऐड हो गया इसमें, ये कितना हो गया? 34। फिर नेक्स्ट आपकी लेस देन 180। यहां तक कैलकुलेट किया 34। नेक्स्ट आ गया आपका 6, ये कितनी आपकी होगी? 40। नेक्स्ट आ गया लेस देन 200, ये होगी 40 प्लस 10। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, वैल्यूज हमारे पास है, इन वैल्यूज को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ग्राफ ड्रा करना है। नेक्स्ट हमने ये लिया। सिमिलरली जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, सेम वैसे किया। ये ग्राफ, ये आ गई इसकी एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गई और ये वाई एक्सिस आ गई। इस तरफ हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरफ हम अपर क्लास लिमिट। तो ये हमारी आ गई अपर क्लास लिमिट। तो हमारी अपर क्लास लिमिट कहाँ से है? 120 से लेके 200 से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन क्या हो गया? 0। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कितने का डिफरेंस है? 20 का। तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं 120 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन 120 से ही है। 120, 140, 160, 180 एंड 200। ठीक है, ये हमारी, अब यहाँ से हमारी क्या होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है हमारी? 12, 26, यहाँ लिख लेती हूँ आपकी स्ट्रेट, देखो 12 और 50 के रेंज में। तो ये कितना हो गया? 10 और 50 का ले लेते हैं, या आप अपनी मर्जी से लेना जैसे आप लेते हो प्रीवियसली। जो इजी फिगर्स पढ़ते हैं वही लेंगे, जो इसमें 30, 40, 50। ठीक है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारी क्लास लिमिट आ गई। जैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब 120 के तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है। अब ये 120 के आपका, और ये 10 से, ये छोटे छोटे मार्क्स आप जब अपने ग्राफ पेपर पे करोगे उस पर ये छोटे छोटे मार्क्स होंगे, जिससे इजीली आप लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, सपोज ये 12 है, ये 10 आ गया, ये मैंने छोटे छोटे रेड मार्क लगाए, 10 में डिवाइड कर लिया, इसको इस तरह से डिवाइड कर लो। ठीक है, मैंने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब ये सपोज ये आ गया 12, तो ये 120 और 12 का ये मार्क हो गया हमारा। नेक्स्ट 140 पे 26, ये के 26 कहीं यहाँ होगा, यहाँ मार्क हो गया। नेक्स्ट हमारा 160 पे 34, ये हमारा आ गया, ये 30 आ रहा है, 34, ये सपोज मैं रेड कलर का जो लगा रही हूँ 5 का गैप दे रही हूँ। ठीक है, तो 160 पे हमारा आ गया 34, तो ये मेरा 160 आ गया कहीं 34 यहाँ पे। 180 पे 40, ये हमारी गई 40 सामने। ठीक है, 200 पे 50। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इन वैल्यूज को ज्वाइन कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑगिव। कौन सा हमें निकालने के लिए बोला हुआ था? अपर क्लास लिमिट। तो ये हमारा हो गया लेस देन बोला था। ठीक है, तो ये लेस देन हमारा हो गया लेस देन टाइप
हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में लेस देन इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स को इस तरह से राउंड कर लो ताकि पॉइंट्स दिखे। ग्राफ में भी ऐसे रिप्रेजेंट करना, अभी तो मैंने बोर्ड पे किया है, ग्राफ पे भी ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो दो तरह के मैंने बताया आपको, एक लेस देन आएगा और एक मोर देन आएगा। लेस देन और मोर देन टाइप। तो फर्स्ट टाइप हमारी हो गई, लेस देन टाइप को ऐसे कवर करना है। अब मोर देन टाइप पे करवाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या, सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए। पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन मैं बाद में करवाती हूँ ताकि आपको मोर देन और लेस देन का क्लियर हो जाए कि दो तरह की रिप्रेजेंटेशन आती है, तो दोनों तरह की रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं पहले थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बाद में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अलग ट्रिक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। ठीक है, एक गांव के 100 फार्म्स के पर हेक्टर में कितने व्हीट उगती है उसका एक प्रोडक्शन का टेबल दिया है, ठीक है। तो टेबल हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन दी है यहाँ पे हमारे पास कि व्हीट की कितनी प्रोडक्शन हो रही है पर हेक्टर। प्रोडक्शन कितने यील्ड प्रोडक्शन हो रहा है व्हीट इन केजीज में पर हेक्टर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ फॉर्म्स, कितने खेत हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें निकालना है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप। अब किस में निकालना है हमें, मोर देन टाइप। तो नेक्स्ट वाली आ गई, ठीक है। अब उसमें क्या अपर देन निकाला, तो इसमें क्या निकालना मैंने बताया आपको, हाँ बिल्कुल, हमें इसमें लोअर देन निकालना है, ठीक है, लोअर लिमिट निकालनी है। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन आ गई 50 to 55, 55 to 60, 5 का डिफरेंस 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 एंड 75 to 80। नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने दिए, 2, 8, 12, 24, 38 एंड 16। ये गिवन क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास होगा, हमें मोर देन निकालना है। तो मोर देन कैसे निकालेंगे, मोर देन निकालने के लिए हमें पहले हम क्या टेबल बनाएंगे, सेम जैसे पहले किया था, एक नई रिप्रेजेंटेशन। वहाँ हमने निकाला था लेस देन, लेस देन। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मोर देन, ठीक है। तो क्या गया, प्रोडक्शन ऑफ सेम ऐसे ग्राफ आ गया इन केजी पर हेक्टर। वहां पे हमने निकाला था अपर लिमिट, यहाँ हम निकालेंगे लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स। अब नंबर ऑफ फॉर्म्स नहीं चाहिए हम लोगों को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वहां हम क्या निकाल रहे थे, लेस देन, यहाँ हम क्या निकालेंगे, मोर देन। तो मोर देन आर इक्वल टू क्या, 55 के बराबर के फॉर्म्स। तो कितने के पास कितने फॉर्म्स है, 2 फॉर्म्स है जहां पे प्रोडक्शन कितने की हो रही है, 55 kg पर हेक्टर हो रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे मोर लेना है, तो मोर वाली वैल्यू लिखनी है, मोर देन आर इक्वल टू कितना, 55। तो कितने बंदे, 2 फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने फॉर्म्स दिए टोटल, 100। तो हमारी टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है,
100। फॉर्म्स कितने गिवन है, ठीक है। तो 100 है तो सबसे पहले क्या होगा हमारी मोर देन, सबसे ज्यादा इंक्रीज कितने हमारे पास फॉर्म 100, तो ये हमारी रिवर्स वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो 20 नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने, टोटल कितने हैं 100, और यहाँ से इन कितनों के पास 55 से 2 माइनस किया तो कितनी हो जाएंगे 98, ठीक है। उसमें हम ऐड कर रहे थे, अपर की तरफ जा रहे, अब यहाँ पे रिवर्स आ रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है, मोर देन आर इक्वल टू कितना 60। अब नेक्स्ट क्या है, 60 के बराबर है, मोर देन आर इक्वल टू more than or equal to सॉरी इसमें मोर देन निकालना है हमें, तो 50 हमारे पास लोअर है, तो मोर देन एंड इक्वल टू 50, ये 50, तो 5 का डिफरेंस है। यहाँ हमें 50 से शुरू करना है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू लेस है वहां से 55 में हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 100 थे, सपोज हो गया 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। अब मोर देन आर इक्वल टू नेक्स्ट 65 के बाद क्या है 60 इक्वल टू अब कितनी वैल्यू है 98, नेक्स्ट कितना है 60 पे इक्वल टू 68 माइनस 8 ये 90 रह गए। नेक्स्ट फिर मोर देन आर इक्वल टू 60 हो गया, 60 के बाद मैक्सिमम कितना है 65, ठीक है। 5 का क्लास इंटरवल है तो यही 5 इंक्रीज करते गए। अब 98 निकल गया, नेक्स्ट क्या है 12, 90 माइनस 12 किया तो 78, नेक्स्ट आ गया 65 के बाद 70, मोर देन आर इक्वल टू 70। अब यहाँ पे कितना हमारे पास 78 बचेगा कम्युलेटिव रेंज, और नेक्स्ट क्या हमारा 12 के बाद 24 माइनस 24 4 4 54, ठीक है। नेक्स्ट है 70, अब 70 से ज्यादा कितना है 75, मोर देन आर इक्वल टू 75 या 75 से ज्यादा, तो कितना हो गया ये 54, लास्ट कितना हमारे पास 38 माइनस 38 में गए तो कितना माइनस 38 किया तो 16 आ गया, ठीक है। अब मोर देन आर इक्वल टू लास्ट वैल्यू हमारी 16 है, लास्ट वैल्यू हम 16 तक आ गए, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 16, यहाँ से स्टार्ट हुई। अब क्या है मोर देन आर इक्वल टू 75 के बराबर, और 75 से ज्यादा क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा होगा। अब 80 भी क्या है 0, जैसे मोर देन आर इक्वल टू 80 0 रह गए, 80 से ज्यादा किसी के पास नहीं है फॉर्म्स, ठीक है। इस तरह से निकल गया हमारा ग्राफ। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। जैसे उसका ग्राफ डाला वैसे ही यहाँ ग्राफ डाल दिया, ये हमारा ओरिजिन आ गया, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वहां पे हम लोगों ने अपर लिमिट शो की थी, यहाँ पे हमारे पास क्या लोअर लिमिट है, तो यहाँ पे क्या ये लोअर लिमिट, रिवर्स करना है, हम मोर देन बोले तो लोअर लिमिट, और ये हमारी यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब पॉइंट्स ड्रा कर लो, ये हमारे पास लोअर लिमिट कहाँ तक दी है, ठीक है। लिमिट कहाँ से आ गई हमारी 50 से लेके 75, तो लिमिट हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं,
50, 5 का क्लास इंटरवल है, 5 का क्लास इंटरवल ले लो, 55, 60, 65, 70, 75, लास्ट 80, लास्ट हम 75 के हमारा डन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 से लेके 16 तक आ रहा है, 100, 98, 90, तो ये वैल्यूज क्या है, 100 के 0 और 100 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम ये ग्राफ कितने कितने ले लेते हैं, 10 के डिफरेंस पे ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 100 तक जाना है, 90, 100, ठीक है। इस तरह से आ गया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारी लोअर लिमिट आ गई। पॉइंट्स देखते चलो, 50 पे कितनी है, 100 है, ये 50 है, तो क्या आ गया हमारा ग्राफ 100। 55 पे 98, तो 98 कहाँ आ गई, ये 55, 98 कहीं यहाँ से, फिर 60 पे 90, ये आ गई वैल्यू यहाँ पे, फिर 65 पे 78, ये 7 और ये कहीं 8, 78, फिर 70 पे 54, 70 पे ये 50, ये 50, ये क्या हमारा 70 और ये 54, फिर 75 पे 16, ये 75 आया, 20 से पहले आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये आ गए हमारे पॉइंट्स जो वैल्यू दिए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आ गया हमारा मोर देन टाइप और ओके। तो दो तरह का होता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। लेस देन टाइप में नीचे से ऊपर को ग्राफ जाएगा और मोर देन में ऊपर से नीचे को ग्राफ आएगा, ठीक है। ये तो होगी हमारी दो तरह की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड थोड़ा सा अलग है इससे, उसमें मीडियन निकालना है हमें। इसमें तो हमने सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालना है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वो निकालते हैं। हाँ, मैंने एक चीज और बोली, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में मोर देन भी बोला और लेस देन भी बोला है, तो जैसे मैंने पहला ग्राफ बनाया, इसी ग्राफ में दोनों ग्राफ बना देने हैं। दोनों ग्राफ बना दोगे तो दोनों ग्राफ मतलब सेम क्वेश्चन में दोनों टाइप्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आज हमने कवर किया लेस देन एंड मोर देन टाइप और गिव। लेस देन एंड मोर देन टाइप और गिव। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि कैलकुलेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आंसर्स कैसे सेम आते हैं और कैसे किए जाते हैं। टिल देन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।